नमस्कार दर्शक बंधु मु रनीत आपन स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को जार ना हला रनीत फरियो। दर्शक बंधु आज आम कथा हबा एसएसबी लेक्चर रो एग्जामिनेशन को लेकरी जहा कि वर्तमान कोआस हो जाइछि हाईकोर्ट को द्वारा या को नै बहुत द्वंद्व अछि पिला मानक भितरे दुई तीनटी ग्रुप हो जाइछन्ती जेमति कि गोटे ग्रुप चाहूचंती कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रो जो माने आगु केस करथिले आउ जो माने आउ गोटे ग्रुप एमती अछन्ती जो माने कि चाहूचंती एग्जाम हो जो प्रीवियस नोटिफिकेशन जहाँ थिला तापरे जेमिति जहाँ रूल रेगुलेशन आनिबा कथा आनंतु किंतु एतिक भितरे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य तार गोटे नोटिफिकेशन बाहर करदेला कि जोठी से मेंशन करदेला कि एसएसबी लेक्चर गोटे गवर्नमेंट जॉब नुह तेणु आपण माने सेथिरे डिमांड करि परिबे नै इक्वल वर्क इक्वल पे पई जोडा कि से मेंशन करथिले लास्ट टाइम। तो वर्तमान यही द्वंद्व मध्य कौन हम आर भविष्य ताकू नहीं आम अल्प बहुत आलोचना करवा। देखु जो दुईटी ग्रुप भी साधारणतः होती से माने निजर फंडामेंटाल राइट अच्छी से गोटे कन्स्टिट्यूशनल राइट अच्छी से डिमांड करें तो से स्टाण्ड लड़ुंट किंतु बाकी रहा जो मैंने नोटिफिकेशन बाहर पर अप्लाई करते 8-9 मास धरी जो मैंने प्रिपरेशन करते से भूल रहा कौन तेणुक यही जजमेंट रे कोर्ट ना कोठी हाईकोर्ट को माने हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय आगे तो आम मान मत माने काम दबनी किंतु जदि आम सब दृष्टिकोण रू ध्यान दबा जेहेतु हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को यह सेपरेट करिछि कि नहीं एसएसबी लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर दुईटा भिन्न जॉब भिन्न क्राइटेरिया से हिसाब रे जदि नोटिफिकेशन से बाहर करूथिले तो निहाती भाव में एग्जाम हवा दरकार कारण जदि प्रीवियस ईयर जजमेंट को लेकिन जजमेंट देला कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाऊ तेबे जो फिजिक्स पिला मानन को अपॉइंटमेंट देला सेटा कोउट ना कोउटी क्वेश्चन मार्क से जजमेंट अनुसार कारण से जजमेंट अनुसार जदि एई पिला माने एग्जाम दे परिबेनी तो से माने केमिति जॉब पाइले पिला मानकर क्वेश्चन मार्क। तो वर्तमान तीन दिगरु केस करा हिची जेमिति कि जो माने चाहूछन एग्जाम हो से माने सेकेंड बेंच रे से माने अपील करिसंती सेमिति जे पूर्वरु जे केस करथिले से माने मध्य ता अगेंस्ट रे से जजमेंट अगेंस्ट रे केस करिसंती पुणी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य तांको आडू माने से केस करिसंती। तो एबे गोटे जिंस को नै कि तीन आडू केस अछि जदि आमे देखिबा अन्य स्टेट मानकर जजमेंट को जदि आमे ध्यान दबा जदि आमे आलोचना करिबा तबे से सब जजमेंट सब जगह रे मिनिमम क्वालिफिकेशन को नेइकरी ही डिस्कशन हेइछि किबा जजमेंट हेइछि कोठी भी एमिति नाही कि लेक्चर वर्ड को नेइकी कोठी मेंशन साधारणतः देखा जाई नाही सब जगह असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एटा कोठ ना कोठी थरे सुजोग दबा कथा मो व्यक्तिगत ओपिनियन अनुसार। तो आपण माने जो माने भी अछंती कारण देखंतु मना नाही चाकरी सेही 1000-1200 पिला पाइबे किंतु से 8-9 मास केवल कारण पोस्ट ग्रेजुएट पिला मानक पई केवल गोटे ही जॉब थिला जोटा कि से माने विदाउट नेट से माने एलिजिबल थिले। तो वर्तमान यही जिनस हवा द्वारा कौन से पिला मानक पई बाट बंद हो गला आ से माने बाध्य हो गले कि निहाती भाव से माने पोस्ट ग्रेजुएट कला पर नेट क्वालिफाई कले ही से माने एग्जाम दे परिबे। तो देखंतु एठी तो भिन्न भिन्न मत आसीबो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट माने को नष्ट कर देले एमिति हैला सेमिति हैला सेटा नु कथा होची कोन समस्ते एस्पिरेंट समस्ते चाहंती गोटे जॉब करबा समस्ते चाहंती कि हां मु मध्य जॉब पाई सिक्योर हेबी। तो जो माने प्रिपरेशन करूचन डेडिकेटेड प्ले से मानको कोउट ना कोउटी से मानकर समय नष्ट हला से मानको समय फेरेबो कि तेणु करी जहाँ नियम अच्छी ता हो स्टूडेंट मानक बा एस्पिरेंट मानकर पक्षरे जाहु किंतु थरे तो एग्जाम दबा पे सुजोग दबा कथा प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन अनुसार। आउ गोटे जो कथा अच्छे कि नवेम्बर 8 समथिंग जो जजमेंट आसीथिला सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जदि कौन सी नोटिफिकेशन बाहरी ताकू मझिरे किंबा परवर्ती समय रे बदला जाई परिबोनी आउ एटा को भी क्लियर करियो माने जणेबा जानिबा दरकार पिला माने कि सेटा केवल गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस पाई माने जोटा कि गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन बाहरुची कोटी प्राइवेट पाई सेटा एलिजिबल ही परिबोनी। तेणु जदि एटा को आम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहिबो एटा को केस लड़ी करी बा आम पिला माने जो माने चाहउछन से माने केस लड़ी के एटा को आराम से कोन जीति पारिबे। तो समस्त को अनुरोध परस्पर जे जहाँ केस करूचंती करंतु से मानको राइट बनउची किंतु आमे काहा को भी
କ'ଣ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ଦରକାର ଏଇ ଥରୁଟି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା SSB କିମ୍ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ଯେହେତୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏନାକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏଇ SSB ଲେକ୍ଚର ସୁଯୋଗ ମାନେ ପାଇବା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯିବ। ମେ ବି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ନେଟ୍ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା PhD ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଇମୋସନାଲି ଏସବୁ ଡିସିସନ୍ ହୁଏନି କି ହଁ ଆମେ ଆମ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଲଢ଼ିପାରିବା, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆଗ ଲୋକ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ତା ଭୁଲ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଟିକେ ନିଜର ଯେଉଁ କୋହ ଭିତରେ ଅଛି ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ମାନେ ଠିକ୍ ଯାହା ତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ତ କାହାକୁ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେ ଭୁଲ କରୁଛି କି ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍। ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଦୟାକରି ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ SSBର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ନେଟ୍ ହଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଏଥିରେ କିଛି ପକ୍ଷପାତ କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କାହାକୁ ଡିଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ଇଏ ଖରାପ ସିଏ ଭଲ କରିକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କିମ୍ବା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର ଗୋଟେ ମାନେ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ତ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେରି କ୍ରିସମାସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ କିଛି ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।